नमस्कार दोस्तों, दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, किस प्रकार का फल जाएगा दिसंबर मंथ का, इसकी चर्चा मैं लेकर के आया हूं। पूर्व में मैंने मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए वीडियो बनाया था, आप इसको जरूर देखिएगा जो मेष लगन के लोग हैं। ये वीडियो वृष राशि के लोगों के लिए है, वृष लगन के जातकों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आर्थिक स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, भाग्य की स्थिति कैसी होगी, विदेश की स्थिति कैसी होगी, नौकरी की स्थिति, पढ़ाई की लिखाई की, उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट मिरेकल। अगर हम साइंस की तरह इसको पढ़ते हैं तो हम आने वाली संभावनाओं को पता करके अपनी कुंडली को कस्टमाइज कर सकते हैं और अच्छा फल ले सकते हैं। क्योंकि विषय यह है कि दिसंबर मंथ वृष राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, वृष लगन के जातकों के लिए कैसा होगा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूं हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृष लगन हुआ, ठीक है। तो वृष लगन, वृष राशि, और जिन्होंने वृष राशि के अनुसार नाम रख रखा है उनके लिए वीडियो हो सकता है। तो यहां लगन कौन सा होगा, वृष लगन। इनके ऑनर कौन है, शुक्र, और गोचर गुरु कर रहे हैं। यहां दोस्तों गुरु गोचर कर रहे हैं। लगन पे आकर के गुरु वैसे ही दिग्बली हो जाते हैं। गुरु अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कुंडलियों में पोटेंशियल जो ग्रोथ देखी जाती है वो गुरु से देखी जाती है। शादी का, बच्चों का, व्यापार का, धन का जो पोटेंशियल ग्रोथ होती है वो गुरु से देखते हैं। यहां दिग्बली भी है, गुरु बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये भाव आपकी शारीरिक स्थिति का, आपके मानसिक स्थिति का, आपके गोल का, विजन का, मैनिफेस्टेशन का, आपके सोचने की प्रक्रिया का भाव है। यहां गुरु आपके इस भाव को बहुत ज्यादा शक्ति दे देंगे। क्योंकि वृष लगन वाले लोगों के डिसीजन मेकिंग वैसे पक्के होते हैं, क्योंकि इनका चिन्ह भी बैल होता है। अपने डिसीजन में वो अडिग होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं। तो गुरु उसको क्या करेंगे, ओजस दे देंगे, ऊर्जा दे देंगे, और आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, आपके गोल विजन सब सेट होने लग जाएंगे अगर कोई दिक्कत में चल रहे हैं तो। अब बात करता हूं मैं धन की। दोस्तों देखिए, धन का मालिक, धन का लक्ष्मी स्थान का मालिक, पंचम का मालिक खुद व्यापार के भाव में बैठा है। सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव है। तो दोस्तों धन का, परिवार का, कुटुंब का, बैंक का, फाइनेंस का, बचत का, यहां प्रेम का, अफेयर का, बुद्धि का, विवेक का, पेट का, ये सारे भाव जो कि इस लगन के मित्र हैं। आप देखिए बुध लगन का अति मित्र है, और शुक्र ने बुध को 2 अच्छे भाव दे दिए, और कहां जाके बैठ गए, बुध और गुरु उनको दृष्टि दे रहे हैं। कितना प्यारा योग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर, और इतना सेकंड धन का मालिक केंद्र में, लगन का अति मित्र भी हो गया, साथ में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, बुद्धि को ज्ञान की दृष्टि पड़ रही है। बुद्ध गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु बुद्ध पे दृष्टि डाल रहे हैं। व्यापारिक स्थिति में गजब का इजाफा, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। आप लव अफेयर से रिलेटेड आपको सूचनाएं अच्छी मिल सकती हैं। अगर आप कोई शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। आपका पढ़ाई में मन लग सकता है। आपके अगर आप कोई स्पेकुलेशन का, शेयर्स का कोई बिजनेस करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर के तरीके से करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। बुद्ध खुद व्यापार के मालिक है, व्यापार के कारक है, व्यापार में बैठे हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो यहां आकर बहुत कंफर्ट जोन में है। और काल पुरुष की कुंडली में तो शुक्र का घर है, और शुक्र के लगन में बुद्ध यहां आके बैठ गए तो गजब का एक अष्टम लक्ष्मी योग भी क्रिएट हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कितना धन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, व्यापार में कितनी उन्नति होगी नहीं होगी, ये इनकी डिग्री पर भी डिपेंड करता है। मैं डिग्रियों की चर्चा नहीं कर रहा। अब मैं बात करता हूं आपके नौकरी की बात। आप देखिए, अगर मैं नौकरी की बात करूंगा तो छठे भाव की बात करूं। छठा भाव लिब्रा का है। लिब्रा यानी शुक्र, शुक्र इस लगन के मालिक हैं। कहां जाके बैठ गए, भाग्य में जाके बैठ गए। नौकरी वाला पार्ट भाग्य में, जो लगन का मालिक भी है, तो मकर राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्र। कितना गजब का योग है। लगन का मालिक मूल त्रिकोण में, त्रिकोण में भी सबसे बलशाली त्रिकोण के अंदर बैठे हैं। साथ में नौकरी के मालिक, नौकरी सहज रूप से चलती रहेगी, बढ़िया ऑफिस में बढ़िया चलता रहेगा, अच्छा एनवायरमेंट मिलता रहेगा, बढ़िया सूचना मिलती रहेंगी, सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो जीतने के चांसेस बनते हैं, या अच्छी सूचना के चांसेस बनते हैं। कहीं कोई रोग है, रोग खत्म होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अगर कोई शुभ सूचना की बात करते हैं तो 28/12 से शुक्र गोचर होकर के कहां आ जाएंगे, दशम भाव में आ जाएंगे। सोचिए कितना गजब का योग है।
पहली बात तो एक योग और देखिए आप, योग तो देखने पे ही आपको पता लग जाएंगे कि शनि मूल त्रिकोण की राशि के ओनर शनि खुद कहां बैठे, अपनी स्वयं राशि के होकर के दशम स्थान पर अपने खुद की घर के अंदर बैठे हुए हैं। गजब का योग है। भाग्य का मालिक दशम स्थान में खुद के घर में स्व राशि के अंदर ग्रोथ, सक्सेस, आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट, आपके जीवन में जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप सक्सेस देख रहे हैं, वो आपको फलीभूत होती नजर आएगी इस मंथ के अंदर वृषभ राशि के लोगों के लिए, वृषभ लग्न के लोगों के लिए। और साथ में शुक्र 28-12 को भी यहां आ जाएंगे, तो नौकरी से शुभ सूचनाएं, अच्छी सूचनाएं, ग्रोथ की सूचनाएं, आपकी उन्नति की ये सूचनाएं आपको मिलने लग जाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं आपके प्रोडक्शन की। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर देखिए सूर्य की बात करूं, ये अष्टम भाव आपके मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। जमीन के नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका भाव है। ये रिसर्च का, नॉलेज का, गहन अध्ययन का, ध्यान का, तंत्र का, मंत्र का, ऑकल्ट साइंस का, ये आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक लाभ का, ये लॉसेस का ये भाव है, त्रिक स्थान बोलते हैं। लेकिन अगर अच्छी बात मैं करूं तो ये कारखाने से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड, रिसर्च से, गहन अध्ययन से जुड़ा हुआ भाव है। इस भाव में सूर्य बैठे, सूर्य को अष्टमेश का दोष लगता नहीं है नियमानुसार। तो अगर चौथे का मालिक सूर्य यहां आके बैठ गया, चूंकि भाव से तो पीड़ित होते हैं, मैंने कई बार देखा है, लेकिन चूंकि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो अगर आप इस कुंडली के माध्यम से, कुंडली के अनुसार, कोई कुंडली से जो पॉजिटिव ग्रह से कोई आप काम कर रहे हैं, तो सूर्य और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कहीं आप मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, लीडरशिप का काम कर रहे हैं, नेतृत्व का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व में बच्चों को पढ़ाना भी आता है, नेतृत्व के अंदर लीडरशिप भी आती है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन ऑफ स्टूडेंट इनटू फिनिश गुड्स, यानी एक अच्छे प्रोफेशन में जाने की बात आती है, उसकी बात कर रहे हैं, तो सूर्य बहुत अच्छा काम कर देंगे। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेडिटेशन का काम कर रहे हैं, तो सूर्य अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो सूर्य को आपको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर बुरी सूचना नहीं मिलेंगी ज्यादा, क्योंकि सूर्य को अष्टम में होने का दोष नहीं लगता। तो हमने अब अगर मैं पंचम भाव मैंने बता दिया कि अच्छी सूचनाएं मिल सकती है। पंचम भाव लव अफेयर, स्पेकुलेशंस, आपका शादी ब्याह, क्योंकि लव का मालिक खुद कहां बैठा है, शादी के भाव में, भार्य की स्थिति में बैठा है। अब अंत में स्टार्ट करते हैं, अंत में कि आपके दाम्पत्य जीवन। देखिए दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की बात मैं करूं तो दाम्पत्य जीवन का जो ऑनर है वो मंगल है। मंगल नीच का होकर के कहां बैठ गया, यहां आके बैठ गया, जो लगन का शत्रु भी है, इस कुंडली में मार्केश भी कहलाता है। तो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड अगर कोई सूचना गलत मिलती है या कोई समस्या आती, तो वो आएगी समस्या किस कारण से, वो कारण हमको ढूंढना पड़ेगा। कारण वो बनेगा कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि मंगल नीच को के कम्युनिकेशन वाले पार्ट में बैठे हैं। ये भाव, ये छोटे भाई बहन का, कम्युनिकेशन का, यात्राओं का भाव है, ये भाव में बैठ गए हैं। अगर दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं तो किसी न किसी कम्युनिकेशन गैप के कारण ही होगी, यात्राओं के कारण होगी। हो सकता है दोनों आपस में नौकरी के चक्कर में अलग अलग रहते हो, तो उसके चक्कर में भी दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत कितनी आएगी, ये डिग्री पे डिपेंड करेगा। अब कितनी डिग्रियां हैं, अगर मंगल का नीच भंग हो गया, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, मंगल की डिग्री भी कम है मान लीजिए, तो अगर आप समझिए इस कुंडली के अंदर अगर आपका कोई ग्रह आपको बहुत खराब फल दे रहा है, लेकिन वो कुंडली में बहुत कमजोर है, तो अच्छी बात है। साथ में अगर वो उसको और संतुलित कर लिया जाए तो हमको और अच्छा फल दे देगा, या खराब फल को कम कर देगा। तो पूरी कुंडली में हमने जो चर्चा करी है वो इस चर्चा करी है दाम्पत्य, धन, आपकी उच्च शिक्षा, आपका शुक्र धर्म पे बैठा हुआ है, दान, धर्म, पुण्य, उच्च शिक्षाओं से संबंधित, नौकरी से संबंधित अच्छी सूचनाएं मिली जाएंगी, ये तो पक्की बात है। अगर मैं बात करूं विदेश वाला भाव और व्यापार, व्यापार और विदेश का भी संपर्क है, मंगल यहां बैठ गए, तो अगर आप कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको एक एवरेज सूचनाएं मिल सकती हैं, ज्यादा कोई खास सूचना की बात नहीं कर रहा हूं। तो मंगल को संतुलित करने की आवश्यकता है, सूर्य को यहां संतुलित करने की आवश्यकता है। बाकी नहीं तो वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए दिसंबर मंथ अच्छा जा सकता है। आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी कुंडली को सही तरीके से संतुलित कीजिए, आपको अच्छे फल और मिलने लग जाएंगे। नमस्कार।